नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो वो घड़ी आ गई है। हम बात कर रहे हैं चुनावों की। चुनावों की घोषणा कर दी इलेक्शन कमीशन ने। हम राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हैं जो कि नवंबर में होना है। नतीजा दिसंबर के पहले ही हफ्ते में आ जाएगा। 2024 का मुकाबला भी उसके बाद होगा। लेकिन ये जो जिसे कहते हैं ना प्री बोर्ड्स का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से पहले, वो उसकी तैयारी शुरू हो गई। अच्छा, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर से अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो तैयारी चुनावी बिगुल बजने से पहले ही कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के डेट अनाउंस करने से पहले ही उन्होंने कर दिया। वो ले आए केंद्र से मंत्री, लोकसभा के सांसद, सब लोगों को उन्होंने विधायकी लड़वाने के लिए मैदान में उतार दिया। इसके कई मायने भी निकाले गए। इन सब के बीच में एक सवाल ये पूछा गया कि मामा का क्या होगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बोला कि मामा का लिस्ट में नाम तो आ गया है शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन पितृपक्ष में आया है। तो एक पोस्टर लगा दिया गया कि ये मामा का श्राद्ध हो गया। मामा को बात पसंद नहीं आई, तो उसके बाद उन्होंने बोला आई विल राइज लाइक द फीनिक्स, मामा अभी जिंदा है। तो इस तरीके की बातचीत चल रही है। लेकिन जब इतने सारे लोग वहां मैदान में होंगे तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान अपने आप को कहां पाएंगे। दूसरे राज्य की बात करते हैं, राजस्थान। यहां पर भी अब टिकट का बंटवारा शुरू हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके वो सारे लोग जो 5 साल से मेहनत कर रहे थे और इनमें से कई वसुंधरा लॉयलिस्ट थे, वसुंधरा राजे के खास थे, उनको टिकट नहीं मिली, उनकी टिकट कट गई। कुछ रोने लगे, कुछ बगावत पे उतर आए हैं, कुछ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ। इससे एक सवाल उठता है कि क्या ये चुनाव राजस्थान का और मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान, उनके लिए अपने आप में एक इम्तिहान बन जाएगा, या हो सका तो आखिरी चुनाव भी हो सकता है। आइए इस पर मुकाबला शुरू करते हैं। यही है हमारा सवाल, क्या ये चुनाव तय करेंगे मामा और वसुंधरा का भविष्य। मेरे साथ स्टूडियो में विनोद शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत विनोद जी। अनुराग वर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। संजय सिंह भी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। स्टूडियो से बाहर, क्योंकि 2 विशेष राज्यों की बात हो रही है यहाँ पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो हमने सोचा ऑन ग्राउंड पर्सपेक्टिव भी उतना ही ज़रूरी है। तो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और गिरिजा शंकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मुकाबला का फॉर्मेट, शुरुआत में सभी वक्ताओं को 1 मिनट का समय दिया जाता है। शुरुआत स्टूडियो से करते हैं। विनोद जी, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। आपने कहा कि क्या ये इनके राजनीतिक जीवन का अंत है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमको किसी भी राजनेता को राइट ऑफ करना चाहिए। दे डू राइज एज अ फिनिक्स, एज यू सेड। और मेरी नज़र में आज के दिन शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो थोड़ी सी मुश्किल में हैं। शायद उनको वो एंडोर्समेंट जो उनकी केंद्रीय लीडरशिप से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है, और वही बात वसुंधरा जी पे लागू होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतिहास से और दूसरों के एक्सपीरियंस से नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सीखना चाहिए। जब जब इस्टेब्लिश्ड लीडरशिप को हटाने के लिए कॉस्मेटिक लीडरशिप लगाई गई है या थोपी गई है, तब तक राजनीतिक दलों को नुकसान हुआ है। जीएम शाह और फारूक अब्दुल्ला वाला केस आप देख लें, बरनाला वाला केस देख लें। बादल साहब को साइड ट्रैक करके उनको बनाया, वो बने थे मुख्यमंत्री इलेक्शन के बाद, और पंजाब अकॉर्ड भी फेल कर गया है। तो मेरा ये मानना है कि पुराने लोग, उनके लिए जगह होनी चाहिए, क्योंकि दे प्रोवाइड कंटिन्यूटी। और उसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए किसी को भी साइड ट्रैक करना नहीं चाहिए। रही बात छत्रों की, तो बीजेपी में तो अब कोई चीफ्टेन है नहीं रीजनल, एक छोड़ के योगी आदित्यनाथ। दूसरे जो थे फडणवीस साहब, वो भी साइड ट्रैक हो गए, वो डिप्टी सीएम हो गए हैं सीएम से। तो जितने भी इनके सो कॉल्ड मठाधीश थे, वो आज के दिन अपने आप को कमजोर पाते हैं या उनके पास पैटर्नेज नहीं है। केंद्रीकरण हो गया है राजनीति का भारतीय जनता पार्टी में। जी संजय सिंह जी, आपके विचार। देखिए, किसी का आखिरी चुनाव तो कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं एक बार जरा दोहरा दूं मेरा सवाल, क्योंकि इसको लेकर के कंफ्यूजन हो रहा है। क्या ये चुनाव तय करेंगे मामा वसुंधरा का भविष्य? बिल्कुल तय करेंगे।
हर चुनाव होता ही इसीलिए है कि किसी का भविष्य तय किया जाए। शिवराज सिंह चौहान तो कैंडिडेट हैं और वसुंधरा राजे भी हो सकता है आने वाली लिस्ट में उनका नाम होगा। देखिए, एक चीज़ कई बार तय होती है कि जो स्टैब्लिश्ड लीडरशिप है, कई बार कंटिन्यूटी के साथ कोई नया तरह का फोर्स को भी इमर्ज करने का एक मौका दिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों ही बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। दोनों का ही पैन स्टेट प्रेजेंस है। अगर किसी एक नेता का किसी से भी पूछ लेंगे वहाँ या बाहर, तो उन दोनों का अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ में। अब बात ये होती है कि क्या उनको ही सर्वोपरि मान करके आप ये चुनाव लेकर के जाएंगे? दोनों परिस्थितियाँ थोड़ी सी भिन्न हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 17-18 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, वो हर लोग उस चीज़ को वो करता है, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले चुनाव में भी देखेंगे तो मतलब बीजेपी के वोट परसेंटेज ज़्यादा थे, कांग्रेस की सीटें ज़्यादा थी। लेकिन कई बार ये लगता है कि क्या आगे को लोगों को, वोटर को इस तरह से एक कलेक्टिव लीडरशिप में जाना चाहिए या उनके नाम में जाना चाहिए? तो वोटर के सामने और अंदर एक चर्निंग प्रोसेस। राजस्थान में आप देखेंगे वसुंधरा राजे के नेतृत्व में पिछला चुनाव बीजेपी हारी थी और मैसिव लॉस हुआ था। वोट का परसेंटेज 0.5% का डिफरेंस था कांग्रेस बीजेपी में। लेकिन इस बीच में 5 साल, वो पुरानी बात हो गई, इस बीच में काफ़ी चीज़ें बदली हैं। एक चीज़ ये है कि वहाँ भी कलेक्टिव लीडरशिप लेकर के वो जाएगी कि हर आदमी अपने हिसाब से मेहनत। मैं वापस आऊँगा, आप इस पर और विस्तार से बात करिएगा। अनुराग जी, आपके विचार? एक चीज़ है, इनका राजनीति भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, लेकिन एक चीज़ कहीं ना कहीं तय है कि इस प्रदेश की जनता का राजनीतिक भविष्य ज़रूर बदलने वाला है। अगर आप राजस्थान की बात देखें तो कहीं ना कहीं अब राजनीति में जो महाराजा और महारानी कल्चर था वो कम से कम भाजपा में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो वसुंधरा जी की राजनीति का जो स्टाइल है वो अब भाजपा की, बीजेपी की, जो नई बीजेपी है 2014 के बाद की बीजेपी है, उसमें वो कहीं ना कहीं फिट नहीं होता है। अगर आप शिवराज जी की बात करें, अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने एक आध रैली में ये बात बोली भी कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, उन्होंने पब्लिक से पूछा था। तो कहीं ना कहीं वो भी ये एक्सेप्ट किए बैठे थे कि अब शायद वो राजनीति से या स्टेट पॉलिटिक्स से उनका स्टेट पॉलिटिक्स में टाइम खत्म हो गया। अब वो केंद्र की तरफ रुख करेंगे या वो संगठन में जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको भी ये क्लियर था। लेकिन उनको टिकट मिल गया, उनकी परंपरागत सीट से मिल गया, तो अभी उनका कहीं ना कहीं रोल बचा है। और एक फैक्टर तो बहुत बड़ा ही है, अब उन्हें बहुत समय हो चुका है। अगर आप जनता को नया चेहरा नहीं दोगे तो जनता आपको बदल देगी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके विचार? देखिए संकेत जी, जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर राजस्थान में वसुंधरा जी का भविष्य विधानसभा का चुनाव तय करेगा, और चुनाव से पहले अगर उनके समर्थकों को सही तरीके से टिकट मिल जाते तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। नहीं तो बार बार यही कहा जा रहा है आप दिल्ली आके राजनीति कीजिए। अब राजस्थान में तो हम नए चेहरे को लाएंगे। अब देखिए, राजा महाराजाओं की बात करें, पूर्व राजा, तो राजस्थान में तो इसका बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। अब देखिए, हमारी तो पूर्व राजकुमारी जयपुर से जो सांसद थी उसको टिकट दे करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कल्पना देवी है, और जो कोटा का राजघराने से है, अब भरतपुर राजघराना आने के लिए तैयार है। तो ये आप बार बार कह रहे थे कि राजस्थान का भविष्य निश्चित रूप से, जब वो 2003 में आई थी, भैरू सिंह जी लाए थे तो 120 लेके आई थी वो, उसके बाद 163 भी लाई, लेकिन वो हारी भी चुनाव। अब उनका अस्तित्व निश्चित रूप से, अगर समर्थकों को टिकट मिल जाएगा, क्योंकि टिकट पहली वाली में 41 लोगों में से कितने 6 लोगों के उनके टिकट काट दिए गए, तो कुछ नाराजगी और सब कुछ है। अब देखिए, अब थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। हम जैसे ही सूची जारी आएगी तो मालूम पड़ेगा भविष्य किस प्रकार का वसुंधरा जी का मौजूद है। बिल्कुल। गिरजा शंकर जी से अब जानते हैं मध्य प्रदेश का हाल। जी गिरजा जी। जी, जहां तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, तो आप देखेंगे कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जो उनकी एक फैन फॉलोइंग है, जो उनका जनाधार है, वो कहीं कमजोर नहीं हुआ है। और जहां तक सवाल उनके चुनाव लड़ने नहीं लड़ने की बात है या आगे राजनीति की बात है, तो वो एक किलर इंस्टिंक्ट वाले नेता हैं। और वो जिस तरह से मेहनत करते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए या मुख्यमंत्री जब 15 महीने नहीं रहे तब भी, तो वो उनको बिल्कुल अलग जगह उनको प्लेस करती है।
जो राजस्थान की बात जब करते हैं तो वसुंधरा जी का अपना जो समर्थक है उनको टिकट मिलने नहीं मिलने की बात है या उनकी नाराजगी, वैसी कोई स्थिति शिवराज सिंह के साथ नहीं है। उनका अपना कोई गुट नहीं यहाँ पर, और इसीलिए वो कई बार अपनी पार्टी के अंदर ही एक तरह से स्वीकारोक्ति भी पाते हैं, और एक तरह से उनके ऊपर यह आरोप भी लगता है कि वो अपने समर्थक या अपने लोग नहीं बना पाते। आने वाला चुनाव जाहिर है कि बहुत महत्वपूर्ण शिवराज जी सिंह के लिए भी होगा, लेकिन 18 के चुनाव के बाद 15 महीने सरकार में बाहर रहने के बाद जिस तरह उनकी वापसी 2020 में हुई है, वो अपने आप में बहुत अलग कहानी कहती है। आमतौर पर मुख्यमंत्री पद से चुनाव में हार जाने के बाद फिर मुख्यमंत्री के पद में वापसी सामान्य तौर पर भारतीय राजनीति में नहीं होती, लेकिन शिवराज सिंह इसके अपवाद हैं। आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होता है और क्या स्थितियां बनती है वो देखना होगा। बिल्कुल जी गिरजा जी, इसीलिए ये सवाल पूछा और वापस घूम करके स्टूडियो में आते हैं और विनोद जी आपसे बात करते हैं। मुझे याद है अभी थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे, एक कार्यक्रम में आप पहले भी आए थे और इसी कार्यक्रम में आपने ये बात बोली थी कि ये क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं भारतीय जनता पार्टी, खास तौर से अगर वसुंधरा राजे जी की बात करें तो वो इतनी पावरफुल हैं, आज भी इतनी पावरफुल हैं कि अगर वो अपने दम पर वहाँ पर कुछ एक गुट बनाती हैं या पार्टी बनाती हैं तो वो क्षेत्रीय रूप से हो सकता है, संभव है कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा प्रभावी हो जाए। आपको लगता है यही एक चिंता है जो बीजेपी के केंद्र नेतृत्व को सताती है? देखिए, ये चिंता तो हमेशा सताती है। हाँ। और इसीलिए हाल ही के वर्षों में जितने भी केंद्र के लीडर्स रहे, केंद्रीय नेता रहे, और इंदिरा गांधी के ज़माने से प्रथा शुरू हुई कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर एट द सेंटर में पावर सेंट्रलाइज हो गई, और जो क्षेत्रीय नेता थे कि जो कि आउटपोस्ट जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, उनको क्षीण किया गया, उनको वीक किया गया, क्योंकि वो दावेदार बन सकते हैं प्रधानमंत्री पद के। देखिए, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनकी प्रमोशन स्टेट से सेंटर में हुई एज प्राइम मिनिस्टर। वो भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे और बड़े पॉपुलर मुख्यमंत्री थे। तो मैं समझता हूँ अगर उस मापदंड को आप लगाएंगे तो इनका भविष्य फिर खतरे में नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये चर्चा हो रही है कि इनका भविष्य क्यों खतरे में है, तो मेरा ये मानना है कि जो पॉपुलर लीडर होता है उसको कभी कभी केंद्र के नेता एज अ चैलेंज भी देख लेते हैं, और इसलिए वहीं पर आकर बात अटकती है। रही वसुंधरा जी की बात, तो वसुंधरा जी पावरफुल नहीं है आज के ज़माने में, पॉपुलर है। वो पूरे राजस्थान में पॉपुलर हैं। आप मुझे बता दीजिए उनकी जगह कौन सा दूसरा नेता है राजस्थान में जो कि पूरी गाड़ी खींच सकता है? प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, उनकी पॉपुलैरिटी पे हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वहाँ का जो क्षेत्रीय नेता, तो हो सकता है जब मौका ही नहीं मिलेगा किसी को, वो हमेशा वहाँ हावी रहेंगी 2003 से, तो उसके बाद फिर वो कल्चर ही डेवलप नहीं हुआ ग्राउंड पे। नहीं, हो बात सकता सही है जब वो हटेंगी तो एक नया नेतृत्व निकल करके नई जनरेशन तो लानी पड़ेगी, लेकिन नई जनरेशन जब ही लाएंगे ना जब आप जो पहले वाली फसल है वो अभी पूरी तैयार हो, आप उसको पका के और काट देना चाहते हैं एकदम से, ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूटी में जैसे कहा रखना चाहिए, और उनके नेतृत्व में देखिए इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद बहुत सी बातें होती हैं। आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पे वसुंधरा जी को कि आप 2 बरस रहिए, आप ट्रेन कीजिए अपने सक्सेसर को, और मिलजुल के बात करेंगे कि कौन सक्सेसर रहेगा। ट्रांजिशन क्रिएट करो। ट्रांजिशन जो होता है उसको पीसफुल होना चाहिए, कंसेंसुअल होना चाहिए। ये एक बहुत बड़े, अनुराग जी इसी से जुड़ी हुई मैं एक बात करना चाहता हूं। बहुत पहले समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ये बोला कि सत्ता का या नेता का जो ट्रांसफर है, स्थानांतरण है, वो सत्ता में रहते हुए होता है, सत्ता से बाहर रहते हुए नहीं होता है। और ये चीज़ मुलायम सिंह यादव ने की जब उनको अखिलेश यादव को हेड बनाना था। जब वो पावर में आ गए, चुनाव उनके चेहरे पे लड़ा गया मुलायम सिंह यादव के, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। तो पावर में आने के बाद ये चीज़ की गई, पावर के बाहर रह के नहीं। संकेत, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आइडियल सिचुएशन है कि मैं पावर में रहते हुए अपना सब्स्टिट्यूट क्रिएट करूं, लेकिन क्या ह्यूमन नेचर, एक जो मानवीय स्वभाव है, क्या वो कभी करने देता है? आप एग्जाम्पल, सवाल तो केंद्र में भी पूछा जा सकता है। नहीं, ये सवाल पहले आप मुलायम सिंह का उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया अखिलेश जी को, उसके बाद उनकी क्या पोजीशन हुई? उनकी भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं रही ना। तो इस वजह से मतलब वो बहुत पीसफुल ट्रांजिशन नहीं था। पीसफुल ट्रांजिशन नहीं था, मुख्यमंत्री होने का आरोप लगता था।
इस वजह से आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि आप वसुंधरा जी को आप कहेंगे कि 2 साल 3 साल तुम चीफ मिनिस्टर रहो, उसके बाद एक नई लीडरशिप को बनाओ और उसको हस्तांतरण कर दो। वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी राजनीति में ये मानने को तैयार नहीं होता कि अब मैं उस एज पे पहुंच गया हूं कि जहां पे अब हमें मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। ये कोई मानने को तैयार नहीं होता है। तो कोई जब मार्गदर्शक मंडल में जाने को अपनी इच्छा से तैयार नहीं है तो उसको जबरदस्ती भेजा जाएगा शायद। तो अभी हमारे सहयोगी जो चाहे उस चक्कर में भले ही गड़बड़ हो जाए, वो देखिए दोनों सिचुएशन में। आप येदियुरप्पा की कंडीशन देख लीजिए, जब वहां चुनाव हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना सदन बेस्टियन क्यों हारी? इसी सब चीजों की वजह से। देखिए, वो येदियुरप्पा के रहते हुए भी उनके नाम से उनके पास था, लेकिन था नहीं। मतलब ये दोनों सिचुएशन में सेंट्रल लीडरशिप के पास नहीं है। अच्छा, चाहे वहां अभी आपके पास एक बार और आएंगे। वो जो राजा महाराजा वाली आपने बात की थी, उस पर आपने सुन लिया, श्याम सुंदर जी ने आपको काउंटर किया है, तो आपका जवाब उस पर लेंगे अभी थोड़ी देर में। संजय जी, आपका क्या व्यू है? देखिए, क्या है कि वसुंधरा जी को हम मोदी का चैलेंजर तो नहीं मान सकते, क्योंकि और दूसरी चीज़ है, सत्ता का हस्तांतरण सत्ता में रहते हुए होता है, उस पर भी अलग अलग मतलब सिचुएशंस है। अगर आप देखेंगे, भाजपा में मोदी जब प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हुए थे उस समय एल.के. आडवाणी सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, उसके पहले तो विपक्ष में रहते हुए हुआ। या वसुंधरा जी को जिस समय प्रोजेक्शन हुआ 2003 में, रमन सिंह, वसुंधरा राजे और उमा भारती, ये तीनों स्टेट के लिए अलग अलग प्रोजेक्शन हुआ था, वो भी विपक्ष में रहते हुए हुआ। और ये तीनों लोग जब बने थे तो वहाँ के जो कद्दावर लोग थे और लाइन में सीनियर लोग थे, उनका विरोध था। तो किसी समय में आपको ये लगता है कि हमें इस तरह के प्रोजेक्शन की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि वसुंधरा राजे पॉपुलर हैं, नो डाउट। पिछला चुनाव भी एक साथ में एक लेसन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, बीजेपी से मेरे ख्याल से कोई छिटक करके अपनी पार्टी बनाया है तो बहुत अच्छा किसी का हुआ नहीं है। आप पूरे एग्जाम्पल देख लीजिए, चाहे मतलब उधर वाघेला हो, येदियुरप्पा हो, कल्याण सिंह जी हो, ऐसे तमाम, उमा भारती हो, उनका किसी का कल्याण नहीं हुआ है। इसके विपरीत कांग्रेस से जो छिटक के हुए हैं वो अपना अपना राज्य लेकर के मतलब आज भी राज चला रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि कभी भी बीजेपी ने ओवर्टली इनको किसी भी तरह से डिस्कार्ड नहीं किया। ये भी एक इशू है डिस्कशन का, या मेरे ख्याल में स्क्रूटनी का होगा या मंथन का होगा, कि वसुंधरा राजे जी का 5 साल विपक्ष में रहते हुए राजस्थान में पार्टिसिपेशन क्या रहा, ये भी एक विषय रहा होगा। किस तरह का उन्होंने कितने इश्यूज उठाए, उन्होंने पार्टी को जागृत करने के लिए क्या किया, गहलोत सरकार के साथ क्या किया, या केंद्र की राजनीति के लिए उन्होंने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया, ये एक इशू होगा। आरोप लग सकता है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती नहीं है कि पूरी पार्टी उनके बिहाइंड रैली करे। आरोप तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आरोप तो मतलब हर तरह जब का, आप नेता को नेता ही नहीं मानने देंगे, हर तरह का आरोप लग सकता है। नेता, देखिए, कई बार नेता बनाए जाते हैं, कई बार नेता स्वतंत्र होता है, जमीन से कई बार आवाज होती है। इनको दोबारा से मुख्यमंत्री बन करके आए ना शिवराज सिंह चौहान, कुछ महीने बाहर रहने के बाद वो दोबारा से मुख्यमंत्री बन करके कैसे आए, तो जो भी है, लेकिन दोबारा उनको बनाया गया एक फिर से वो सिचुएशन। वसुंधरा राजे जी को अभी डिस्कार्ड मतलब वो नहीं किया गया कि नहीं है, हैं, लेकिन चीफ मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्शन नहीं होता, क्योंकि चीफ मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्शन होने से फिर बहुत सारी चीज़ें उसके साथ अलाइंड चीज़ें हो जाती हैं। तो ये कलेक्टिव लीडरशिप में जाना है। जैसे किरोड़ी लाल मीणा फॉर इंस्टेंस, वो राज्यसभा सांसद, उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है, वो भी वसुंधरा जी के करीबी हैं, कद्दावर नेता हैं। तो ऐसे लोग भी हैं वहाँ जो वसुंधरा जी के करीबी हैं, पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया नहीं, क्योंकि आप कर नहीं सकते। जी, श्याम सुंदर जी की क्या राय है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमको बताया कि आप इस तरीके से उनको इग्नोर नहीं कर सकते। यही बात संजय सिंह जी भी कह रहे हैं। जी श्याम सुंदर जी। देखिए संकेत जी, मैं वसुंधरा राजे जब 2003 में आई थी तो बेरू सिंह जी को केंद्र में ले गया गया था, इसलिए वसुंधरा जी को लाया गया था। और वसुंधरा जी आई थी 5 महीने लेट, वो आना नहीं चाहती थी राजस्थान, लाया गया उनको, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, 120 सीटें आई, मुख्यमंत्री बनी। लेकिन देखिएगा, जैसे जैसे राजनीतिक जीवन आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, और अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में वसुंधरा जी बहुत पावरफुल होती थी उनके मंत्रालय में। जो राज धर्म की पालना कराने वाला जो सीख दी थी, वो वसुंधरा जी का एक देन मानी जाती है कि वो कसक प्रधानमंत्री जी के दिल में आज भी है। और देखिए, हमारे राज्य से उपराष्ट्रपति धनखड़
जो लेके आई थी वसुंधरा जी, आज उपराष्ट्रपति बन गए। इसके अलावा आप देखिए ओम बिरला, जिनको तलाश के लेके आई थी वो लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। और आप देखिएगा भूपेंद्र यादव को लाई थी वो आज श्रम मंत्री हैं। इसका मतलब ओम उन्होंने माथुर लीडरशिप क्राफ्ट की है, ये आप कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि उन्होंने पनपने नहीं दिया लोगों को। नहीं पनपने, देखिए उनके खिलाफ खड़ा कर दिया ला करके। देखिए वसुंधरा जी ने इनको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया, लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनाया, ये तो अमित शाह की। और देखिए निश्चित तौर पर जो अब आज स्थिति ये हो गई है कि वसुंधरा राजे को कहा जाता है कि हम आपकी राय लेंगे। प्रधानमंत्री की हमारी जनसभाएं होती है, उनको ला करके बिठाया जाता है और देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो, और उनको बोलने नहीं दिया जाता। जेपी नड्डा की सभा में तो बोलने दिया जाता है उनको। और देखिए उनकी ताकत तो है कि उन्होंने जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ तो घर पर एक सभा की, महिलाओं को बुला करके कहा कि मैं आदि शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि वो कहती कि मैं जाति पाति में विश्वास नहीं करती हूँ, बल्कि मैं महिला और पुरुष जाति मानती हूँ। उन्होंने वहां पर दिखाई शक्ति और कहा कि मैं राजस्थान से जाने वाली नहीं हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आया उनको कह कौन रहा राजस्थान से जाओ। उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा, कोई जगह प्रभारी नहीं बनाया, कहीं उनको भेजा नहीं जाता। केवल झारखंड में 4 जगह प्रधानमंत्री जी के 9 साल पूरे हुए तो गई थी, उससे पहले नहीं गई। मैं इतिहास कायम करता हूँ। देखिएगा जब गजेंद्र सिंह शेखावत को हमारे यहाँ 2018 में प्रोजेक्ट करने की बात हुई थी और उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया उन्होंने। 85 दिन तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष पद खाली रहा। और देखिए उन्होंने मदन लाल सैनी को लाना पड़ा और उनको नहीं बनने दिया आज भी देखिएगा। और उसके बाद देखिएगा फिर हटे तो जिस तरह से सतीश पूनिया को अध्यक्ष बनाया वो मानती नहीं थी। अब देखिएगा 5 साल तक जिस तरह की स्थितियां बनी। और हमारे यहाँ बहन भाई का रिश्ता संकेत जी बहुत पॉपुलर है और भाई उनको निश्चित रूप से कहता है मेरी सरकार को बचाने में तो बहन ने बहुत बड़ा साथ दिया था। तो इस तरह की जो स्थितियां बनी हुई है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ वसुंधरा अशोक जी गहलोत और वसुंधरा राजे को लेकर के जो एक बात कही जाती है, ये सचिन पायलट खुद भी कहते हैं कि अशोक गहलोत जी थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं इन्वेस्टिगेशन पर वसुंधरा राजे के खिलाफ। अनुराग जी अब वापस आते हैं, वो जो पॉइंट जो श्याम सुंदर जी ने बोला था, राजा महाराजा वाला आपने बात बोला था कि वो कसक वो ठसक वो हटती नहीं है, तो फिर बाकी लोग वो भी तो हैं इसी बीजेपी में। देखिए एक यहाँ पे एक डिफरेंस है। हाँ। वसुंधरा राजे जी जिस समय मुख्यमंत्री बनी थी उसके पहले भी उनका 20-30 साल पुराने का एक्टिव पॉलिटिकल कैरियर था। वो कोई एकदम से सीधे चीफ मिनिस्टर नहीं बनी। भैरव सिंह जी दिल्ली आए, उसकी जगह मिली, तो उनके पास भी जो भी उनके आज खास लोग हैं वो पुराने भैरव सिंह जी के खास लोग हैं। वो खास लोग ट्रांसफर हो गए इधर। आप भैरव सिंह जी के दामाद को इस बार टिकट नहीं मिला है। हाँ, नहीं मिला, उनको टिकट नहीं मिला। अच्छा दूसरी चीज एक यहाँ और आती है, दिया कुमारी जी को अभी उस सिचुएशन में पहुंचने में जहां पे वसुंधरा जी पहुंची हुई हैं अगले 20 साल लगेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ऐसा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अभी वो उस पोजीशन पे नहीं है कि वो सेंट्रल लीडरशिप को चैलेंज कर सके। और जो राजस्थान का कल्चर है, शायद ये पूरे हिंदुस्तान का भी एक जो वोटर का माइंडसेट है, वो ब्लू ब्लड को, वो राज परिवारों को बहुत महत्व देता है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में एक राज परिवार का कोई सदस्य होना भी ऐसा है। अभी हाल ही में गज सिंह से चुपचाप मुलाकातें की 3 केंद्रीय मंत्रियों ने, और उसका मुख्य कारण ये था कि हालांकि वो रजवाड़ा जो है राजघराना पोजीशन नहीं लेता है, लेकिन ये दिखाने के लिए कि उनका आशीर्वाद रहे। हाँ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान भारत की राजनीति में ये रहा है कि उन्होंने जो एक्स रॉयल्टीज़ हैं उनको स्थापित किया राजनीति में। सबसे बड़ा उसमें योगदान ग्वालियर घराने का था, जिस घराने से वसुंधरा जी आती हैं जी। और ग्वालियर घराने के 3 लोग अभी हाल ही में उनकी छोटी बहन छोड़ी हैं, लेकिन 3 लोग भारतीय जनता पार्टी में थे। बिल्कुल। ग्वालियर घराने से। और ग्वालियर घराना जो था वो जनसंघ के ज़माने से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता रहा है, तो उसकी एक अहम पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। तो इसीलिए मैं समझता हूं दे हैव टू हैंडल वसुंधरा विद केयर, हैंडल विद केयर। और दूसरी चीज, ग्वालियर घराने के जो दूसरे हैं मध्य प्रदेश के नेता जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, अभी वो तो मैदान में उतरे ही नहीं है।
उनके लॉयलिस्ट की तो अभी बात ही नहीं हो रही है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि उनको किस तरीके से हैंडल विद केयर किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2020 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसमें ग्वालियर घराने के इन शख्स का बड़ा अहम योगदान था जब ये छिटक करके बीजेपी में आए थे। और इसीलिए एक छोटी सी ब्रेक ले लें संजय जी, फिर आते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की और इसी सब चीज़ के बारे में गिरिजा शंकर जी से भी पूछेंगे और यहाँ स्टूडियो के अपने गेस्ट से भी। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गिरिजा शंकर जी, अब आपके पास आते हैं और क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश की बात हो रही थी और ब्रेक से पहले विनोद जी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में जो कॉमन फैक्टर है ग्वालियर घराना, ग्वालियर राजघराना, उसके बारे में बात की। तो गिरिजा शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की जो सिचुएशन है, क्या ये इतनी बड़ी चुनौती है भी जितना हम मान के चल रहे हैं, या आप ये मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अगर उनको बदला जाता है तो वो हंसी खुशी और राजी खुशी ट्रांसफर कर देंगे? अब भाई रह लिए वो 4 टर्म चीफ मिनिस्टर। अब अभी की तारीख में तो ये बहुत हाइपोथेटिकल है। हाँ। मैं आपसे कहूं कि जो वहापोह वसुंधरा जी के नाम को लेकर है या उनकी लीडरशिप को लेकर है, वैसा कोई वहापोह जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को लेकर नहीं है। जो भी इस दौरान जो अनुमान या अटकलें लगते रहे कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको कहीं साइड लाइन किया जा रहा है या उनको छिंदवाड़ा से लड़ाया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है वो धीरे धीरे साफ हो रही हैं और बहुत साफ तौर पर ये है कि चुनाव उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही लड़ा जाएगा। पर गिरिजा जी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर केंद्र के मंत्री और सांसद विधायकी के लिए उतारे जा रहे हैं उनकी मौजूदगी में, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, इस स्केल पर कभी नहीं हुआ? मुझे लगता है कि ये तो शिवराज सिंह के प्लस पॉइंट है। इसमें शिवराज सिंह को चुनौती जैसी कोई चीज तो है नहीं, क्योंकि यदि मान लीजिए कोई केंद्रीय मंत्री को या कोई केंद्रीय पदाधिकारी को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है तो उसको मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदारी या मुख्यमंत्री पद के कंपटीशन में नहीं देखता। मैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायक बनाना कहीं जरूरी नहीं है। नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो बिना विधायक रहते हुए मुख्यमंत्री बने और विधायक का चुनाव उन्होंने बाद में लड़ा। योगी आदित्यनाथ सवाल दरअसल यहाँ जी, तो जो 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 वहां राजस्थान में है वो मध्य प्रदेश में नजर नहीं आता। ये जरूर है कि जिस तरह से जो चुनौतियां 2018 में बीजेपी के सामने थी, कमलनाथ के आने के बाद कांग्रेस में जिस तरह की लीडरशिप आई थी, वो चुनौती 2023 में भी है। लेकिन लीडरशिप को लेकर बीजेपी में कोई वहां जैसी स्थिति नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि यदि चुनाव बीजेपी जीतती है, मैं यदि कह रहा हूं, ये कोई पक्का नहीं है क्योंकि स्थितियां बहुत इतनी फेवरेबल न बीजेपी और कांग्रेस दोनों किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन यदि सरकार बनती है बीजेपी की तो मेरा ये मानना है कि शिवराज सिंह 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देखेंगे कि बाकी स्टेट में भी जो भी मुख्यमंत्री किसी पार्टी में, वो बीजेपी की बात नहीं, कांग्रेस हो, सीपीएम हो या दूसरे और दल हो, जो लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, वो इसलिए बनते रहे हैं मामा जी बहुत वो खुश हो लगातार जाएंगे। उनकी अगुवाई में चुनाव जीतते रहे हैं। यदि चुनाव हारने के बाद कोई मुख्यमंत्री नहीं, चाहे ज्योति बसु हो, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे बाकी हो, इनकी अगुवाई में पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही, लिहाजा वो मुख्यमंत्री बनते रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 3 दिन बाद आप उसको हटा सकते हैं। आप अर्जुन सिंह का उदाहरण हमारे सामने है, जब 85 पे मुख्यमंत्री बने, शपथ लिया और अगले दिन पार्टी के हाईकमांड ने उनको हटा दिया। लेकिन जो नेचुरल दावेदारी जो है सरकार बनने के बाद जो इंकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है उसका होता है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एक करके कमेंट ले लेते हैं। आपको लगता है ये इतना आसान है? नई बीजेपी में, नई भाजपा में, आसाम का उदाहरण देते हैं, वहां पर सर्बानंद सोनोवाल थे लेकिन हटा दिए गए। पहले प्रोजेक्ट नहीं किया गया था हिमंत बिस्व शर्मा को। तो राजनीति है, इसमें क्या है कि कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है, हर जगह जो है वो अलग अलग फॉर्मूला लगाया जाता है। भैया ऐसा है कि राजनेता काफी हद तक मुकद्दर के सिकंदर भी होते हैं तो अगर मुकद्दर सही चल रहा है उनका तो हो जाएंगे दोबारा से मुख्यमंत्री। लेकिन मैं ये मानता हूं कि
वो स्वयं आश्वासित नहीं है आज के दिन। जिस तरह से वो कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह से जनता से सवाल पूछ रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि क्या मुझे मुख्यमंत्री दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो अपने आप पे एक रेफरेंडम बना रहे हैं इस चुनाव को। और अगर ये इसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो तब हमारे मित्र की बात सच्ची हो सकती है, क्योंकि उन्होंने लगभग उसको एक रेफरेंडम बना लिया है अपने आप पे कि जब तक मैं हूं बहनों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। तो उनका जो कैंपेन है वो अपने काम से शुरू, अपने ही कार्य का जो उनका अभी तक जो रिकॉर्ड है उससे शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये पहली बार हम देख रहे हैं, और हमारे मित्र जो मध्य प्रदेश से हैं वो बता सकते हैं कि किसी मिनिस्टर, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में इतना इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ के अपने लिए कैंपेन किया हो। जी संजय जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखिए, ये संभव है क्योंकि अभी तक जो चुनाव में फोरफ्रंट पे शिवराज सिंह चौहान सभी जगह हैं, सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। ये संभव है कि चुनाव जीतने के बाद, और यहाँ मतलब टिकट काटने और उस तरह की चीज़ नहीं हुई है। एक चीज़ ये है कि ये लोग जो केंद्र से गए हैं, अगर आप देखेंगे तो ये सबका अपने अपने इलाके में एक प्रभुत्व रहा है और उस इलाके में उन्होंने अच्छा पैठ दिखाया है। तो अपने इन्फ्लुएंस में, कलेक्टिव लीडरशिप में और मन में तो ये सबके होता है कि हाँ, हम अच्छा काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हमारे साथ ये करेंगे तो हमारा अच्छा होगा। रिजल्ट आने पे ये संभव है कि शिवराज सिंह चौहान को कंटिन्यू करवाया जाए, क्योंकि अगर आप प्रखर दावेदारी के रूप में देखेंगे तो एक सिर्फ तोमर जी की है, नरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्ट्रियल पोजीशन के लिए, राइट। फायदा ये आप कैसे कह सकते हैं? अब कैलाश विजयवर्गीय भी लड़ रहे हैं। कैलाश विजय, मतलब मैं बहुत मीमांसा में नहीं जाऊंगा एक एक नाम को लेकर के, लेकिन अगर आप परसेप्शन के हिसाब से देखेंगे, चलिए मैं परसेप्शन वर्ड ऐड कर देता हूँ, परसेप्शन वर्ड के हिसाब से देखेंगे तो नरेंद्र तोमर जी हैं। दूसरे आपके ये प्रहलाद सिंह पटेल वहाँ गए, उनका अपने एक इलाके में प्रभुत्व है, लेकिन लीड पोजीशन के लिए क्या वो हैं? हो सकता है सरप्राइजेस। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान वापस जीत करके आते हैं, फ़ायदा बीजेपी लीडरशिप के सामने अभी एडवांटेज ये है कि 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और 6 महीने बाद जैसी उम्मीद है आज के समय में, जैसा लगता है कि ये सरकार वापस आ जाएगी। तो अगर कोई ट्रांजिशन होना है तो 6 महीने बाद फिर से कोई ट्रांजिशन हो सकता है। ये संभावना, ये एडवांटेज अनलाइक अदर स्टेट, ये स्टेट की जो टाइमिंग है वो स्टेट में जाते हुए है। बीजेपी अपने सारे जो भी हैं, पूरे जो भी फोर्सेस हैं, स्ट्रैटेजी के माध्यम से, थॉट के माध्यम से उसको मार्शल आउट कर रही है। शिवराज सिंह चौहान इग्नोर नहीं किए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को शक्ति प्रदान करने की कोशिश की गई, और साथ में आगे जो भी होगा वो भविष्य ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं। राजस्थान थोड़ा डिफरेंट है, मतलब मध्य प्रदेश से और राजस्थान से मध्य प्रदेश थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट तो है, दो अलग अलग। अनुराग जी, लास्ट बात मैं ये कर रहा हूँ, अभी जो थोड़ी देर पहले संजय जी बोल रहे थे और हम लोग बात भी कर रहे थे, वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता, हर जगह अलग अलग फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी का ही अगर वो देखें तौर तरीका, और खासतौर से नई भाजपा का तौर तरीका देखें, तो ये कोई नहीं मान के बैठ सकता है कि मैंने मेहनत की तो मैं ही मुख्यमंत्री। हाँ। आप उदाहरण देख लीजिए देवेंद्र फडणवीस का, आप उदाहरण देख लीजिए मनोहर लाल खट्टर का। मतलब वो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स चीफ मिनिस्टर्स चुन करके उनका वहां पर होना, ये कोई सोच ही नहीं सकता था। जैसे हरियाणा में एक नॉन जाट चीफ मिनिस्टर, ये अकल्पनीय था, लेकिन हुआ, और अभी 2 टर्म से हो रहा है। देखिए, बीजेपी में टॉप टू बॉटम एक चीज दिमाग में लोगों के बैठ गई है और कुछ हद तक बिठा दी गई है कि जो भी जीत होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से हुई। 100 बात की एक बात। हाँ। तो ये चीज इस स्टाइल से और इस तरीके से अंदर तक बैठ चुकी है और बिठा दी गई है कि जीत एक ही व्यक्ति की वजह से हुई है, और वहां से जो कहा जाएगा, और एक तरह से आप देखिए भी तो कहीं ना कहीं जो जीत होती है वो बीजेपी में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा एक रोल होता है, उसको आप नकार नहीं सकते। आप उस पर ये डिबेट कर सकते हैं कि 10% रहा है या 80% रहा है, लेकिन रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रेजुअली स्टेट लीडरशिप बीजेपी में खत्म हो भी गई है, तो जो भी केंद्र की लीडरशिप है वही जिता रही है और वही हरा रही है। संगठन जैसे मध्य प्रदेश में काफी स्ट्रांग है, राजस्थान में संगठन काफी स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट जहां संगठन है वो ये दोनों स्टेट। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक चीज और भी है, वो इस मामले में हम राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो काफी हद तक वो
उस नई पिक्चर में अपने आप को उन्होंने सेट कर लिया कि हाँ भाई, हम, मेरा रोल इतना है। और वो वसुंधरा जी के मुकाबले, मैं एक शब्द यूज करूंगा, डिसिप्लिन्ड, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, बट ही इज मोर डिसिप्लिन्ड मतलब वो वसुंधरा राजे के मुकाबले ज्यादा अनुशासित है। तो मेरा ये मानना है कि बिना वसुंधरा के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वैसी है जैसे महेंद्र सिंह धोनी के बिना सीएसके। तो अगर 6 महीने बाद शिवराज जी को, या जीतने के बाद अगर जीतते हैं, तो ये कहा जाता है कि आप नहीं, कोई दूसरा सीएम है, तो मुझे, और आपको केंद्र बुलाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बवंडर आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मुकाबला में भाग लेने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपकी क्या राय है, जरा आप भी अपना मत बनाइए, यहाँ लोगों ने जो बोला उसके आधार पर बनाइए, या और 4 लोगों से बात करके बनाइए। मुकाबला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। जिस तरह से जो चुनौतियां 2018 में बीजेपी के सामने थी, कमलनाथ के आने के बाद कांग्रेस में जिस तरह की लीडरशिप आई थी, वो चुनौती 2023 में भी है। लेकिन लीडरशिप को लेकर बीजेपी में कोई उहापोह जैसी स्थिति नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि यदि चुनाव बीजेपी जीतती है, मैं यदि कह रहा हूं, ये कोई पक्का नहीं है क्योंकि स्थितियां बहुत इतनी फेवरेबल न बीजेपी और कांग्रेस दोनों किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन यदि सरकार बनती है बीजेपी की, तो मेरा ये मानना है कि शिवराज सिंह 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं ये मानता हूं कि वो स्वयं आश्वासित नहीं है आज के दिन। जिस तरह से वो कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह से जनता से सवाल पूछ रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि क्या मुझे मुख्यमंत्री दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो अपने आप पे एक रेफरेंडम बना रहे हैं इस चुनाव को। और अगर ये इसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो तब हमारे मित्र की बात सच्ची हो सकती है, क्योंकि उन्होंने लगभग उसको एक रेफरेंडम बना लिया है अपने आप पे कि जब तक मैं हूं, बहनों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। तो उनका जो कैंपेन है वो अपने काम से शुरू, अपने ही कार्य का जो उनका अभी तक जो रिकॉर्ड है उससे शुरू होता है और वहीं पे ख़त्म हो जाता है।